ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଅର୍ଥନୀତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆମେ ଗତ ପିରିୟଡରେ ପଢିଥିଲେ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ବା ଇନଫ୍ଲେସନ। ତ ଯୋଉ ଗତ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବା ଇନଫ୍ଲେସନ ପଢିଥିଲେ, ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ନେକ୍ସଟ ପିରିୟड को। तो बर्तमान से प्रश्न पचारुछि, तमे माने सबू कमेंट बॉक्स रे उत्तर दब। प्रथम प्रश्न है दर वृद्धि काहाकू कहंती बा इन्फ्लेशन काहाकू कहंती। द्वितीय प्रश्न है दर वृद्धि निर्णय करिवार केतोटी पद्धति अछि एवं कौन कौन। तृतीय प्रश्न है खाउटी काहाकू कहंती बा कंज्यूमर काहाकू कहंती। चतुर्थ प्रश्न है मुद्रास्फीति बा दर वृद्धि केते प्रकार एवं कौन कौन। तुम माने यही प्रश्न उत्तर सबू कमेंट बॉक्स रे मेसेज कर, फल मु जानिबी तुम माने बुझी पारुछ, पाठ मन देखि पढुछ। आज आम आलोचना करिबा दर वृद्धिर प्रभाव एवं नियंत्रण। आम कौन आज आलोचना करिबा दर वृद्धिर प्रभाव और नियंत्रण। दर वृद्धिर प्रभाव एवं नियंत्रण। पिला माने मन देखि पाठ सुनिब एवं बुझिबा को चेष्टा करिब। समस्ते तुम पाखरे बही रखिब एवं पाठ को मन दे सुनिब, नोट करिब। तो कौन आमे पढ़िबा दर वृद्धिर प्रभाव एवं दर वृद्धिर नियंत्रण। प्रथमे आलोचना करिबा दर वृद्धिर प्रभाव। देखो आमे गत पीरियड रे आलोचना करिथिलु जे दर वृद्धि कौन बा मुद्रास्फीति कौन। तो दर वृद्धि हेले कौन हुए, आमे गोटे कथा जानिछु, दर वृद्धि हेले जिनिस पत्रर दाम बढ़ी जाए, फल रे आमे अधिक टंका देकी जिनिस पत्र किनु, अर्थ हमर जीवन जापन महंगा हो जाए। हमर जीवन जापन महंगा बा कॉस्टलीएस्ट हो जाए, कॉस्टफुल हो जाए। ओके, तेणु साधारणतः द्रव्य एवं सेवार दर वृद्धि हेबा देश पई मंगलकारी होई न थाए, बरं यह देशर विकास क्षेत्र में कौन सृष्टि करे, प्रतिबंधक सृष्टि करे। जिनिस पत्र रेट बढ़िले लोक कम किनिबे, लोक कम किनिले लोक खर्च कम करिवे, लोक खर्च कम कले आमर देशर अर्थ अधिक आय हो पारिबो नाही, फल देशर विकास रे बाधा सृष्टि हेबो। कारण दर वृद्धि मुख्यतः गरीब एवं मध्यवित्त श्रेणी लोक जीवन जीविका उपरे कुप्रभाव पकई थाए। धनी श्रेणी लोक पैसा अधिक अच्छी से दर बढ़िले जिनिस पत्र ठीक से किनी पारिबे। किंतु जदि आमे चिंता करिबा गरीब श्रेणी लोक, मध्यवित्त बा मध्यम वर्गर लोक, सेमानक उपरे आमर अधिक प्रभाव पकेबो किए ना तुमर दर वृद्धि। बुझीछि बस। किंतु सबु समय रे दर वृद्धि देशर विकास रे बाधा सृष्टि करे नाही। सबु समय किंतु दर वृद्धि देशर विकास रे बाधा सृष्टि करिवो नाही। कि बड़ी ना स्वल्प दर वृद्धि अनेक समय देश पे मंगलकारी होई थाए। यदि किछि अल्प मात्रा दर वृद्धि घटिबो, अधिक दर वृद्धि न घटिकी अल्प मात्रा दर वृद्धि घटिबो, ताहाले ताहा देशर मंगल करिवो, ताहा देशर क्षति करिवो नाही। कारण यह जो उत्पादनकारी माने किछि अधिक लाभ पाइथांती, जहार फलस्वरूप सही द्रव्यर उत्पादन वृद्धि हेबा सह उत्पादन क्षेत्र में नियोजित होइतिबा श्रमिक मानकर मजूरी मध्ये वृद्धि घटिଥାଏ। देखो जदि स्वल्प दर वृद्धि घटिला, स्वल्प दर वृद्धि घटिले कोन हबो ना जिनिस पत्र दर टिके बढ़िला, फल रे जे उत्पादन करूछि से लाभवान हबो एवं जो माने काम करूछंती उत्पादन जगह रे यथा श्रमिक अन्य लोक माने सेमाने मध्ये अधिक मजूरी पाई परिबे, फल रे देशर उन्नति साधन हेई पारिबो। किंतु एटा स्वल्प दर वृद्धि हवा दरकार, बेसी अधिक दर वृद्धि हेले साधन उन्नति साधन हबो नाही। बुझीछि। तेणु स्वल्प दर वृद्धि हेले उत्पादन वृद्धि हेबा सहित श्रमिक माने मध्य मध्यम श्रेणीर लोक माने गरीब श्रेणीर लोक माने मध्य उपकृत हेई पारिबे, देशर विकास साधन हेई पारिबो। कोन क्षेत्र रे? स्वल्प दर वृद्धि क्षेत्र रे। एही दर वृद्धि साधारणतः ऋण ग्रहीता, कृषक, रप्तानिकारी और नुआ नियुक्ति खोजुवा व्यक्ति मान अनुकूल प्रभाव पकई थाए। कहा कहा उपरे ना ऋण ग्रहीता,
ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ଶ୍ରମିକ, ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ରପ୍ତାନିକାରୀ, କମ୍ପାନୀ, ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାহলে স্বল্প দর বৃদ্ধি কাহাকু উন্নতি পৌঁছাইব, কাহাকু সুবিধা দেব না ঋণ গ্রহীতা। ঋণ গ্রহীতা মানে কিস, যে ঋণ গ্রহণ করেছি, শ্রমিক, কৃষক, রপ্তানিকারী কোম্পানি, নূয়া নিযুক্তি হওয়া ব্যক্তি। দর বঢ়িলে কোম্পানি নূয়া নিযুক্তি দব অধিক, তেমন নিযুক্তি পাইবে সেমানে, তেমন এই কৃষক বি লাভ হব, তা উৎপাদন হইଥିବା সামগ্রী ধান গহম ইত্যাদি অধিক রেটরে বিক্রি হব। তেণু দর বৃদ্ধি যদি স্বল্প দর বৃদ্ধি হব তাহলে এমানে সব লাভবান হেবে। বুঝি হইছি? কিন্তু ଅଧିକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କଣ କରୁଛି ନା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କଣ ଜିନିଷର ଦର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢେଇ ଚାଲିବେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ। ଫଳରେ ଏଠି କମ୍ପାନୀ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ଲାଭ ପାଇଲା ବେଳେ ଆମର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ଲାଭଖୋର ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମହଜୁଦ କରି ବଜାରରେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟର ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି କରିବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ରେଟରେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଫଳରେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଲାଭଖୋର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କଣ ହେବେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କିସ ଅଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଟି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ? ଅଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ହେଲା, ଦରମା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ମଜୁରୀ ବା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ଋଣଦାତା, ଶୁଳ୍କଦାତା, ଆମଦାନୀକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପକେଇବ ନା ଯୋଉମାନେ ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଲାରୀ କଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ବଢୁ ନାହିଁ ସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ଦର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ସେଇ ଯେତିକି ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ସାଲାରୀରେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ କିଣିବେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଦେଇକି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। କୃଷକ ମାନେ, ଶ୍ରମିକ ମାନେ, ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନକମ ବହୁତ କମ ଥାଏ ସେମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ କଣ ଅଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ। ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କୃଷକ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କେମିତି ହବ ଅଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ? ଦେଖ, ଯଦି ଅଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଧାନ ଗହମ ଇତ୍ୟାଦିର ଯଦି ରେଟ୍ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଫଳରେ ଯୋଉ ଧାନକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଥିଲେ ସହଜରେ ବା ଧାନଟା ରପ୍ତାନୀ ହେଇପାରୁଥିଲା ସହଜରେ, ଲୋକମାନେ ସେ ଏତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ଧାନ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ତାହାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଅଧିକ ରେଟ୍ ହେତୁ। ଫଳରେ ତାହାର ଜିନିଷ ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେ କ୍ଷତି ସହିବ। କୃଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ସବୁ? ତେଣୁ କଣ କରାଯିବ ନା ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଖାଉଟି ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିରେ କଣ କରିବେ ନା ସରକାର କରିବେ କଣ, ଯଦି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ବା ଅଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ନେଇ ଆମର ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଫଳରେ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କଣ ହେବେ ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଦେଲେ କଣ ନା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡୁଛି ଆମେ ପଢିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରିବେ, ସରକାର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ପଢିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ହେଡିଂ କର, କଣ ହେଡିଂ କରିବା ନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବ ପଡି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଦର ବୃଦ୍ଧିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
देखो सरकार विभिन्न उपाय अवलंबन करिकी दर वृद्धि बा इन्फ्लेशन को नियंत्रण करती। ताहले कौन कौन ना एठी होउची तुमर आर्थिक योजना एवं विनियोग। प्रथम होउची कौन आर्थिक योजना और विनियोग। आर्थिक योजना एवं विनियोग एटा गोटे टूल बा गोटे पद्धति आम दर वृद्धि को नियंत्रण करबा पई। एहा कोन आमे अनेक समय रे आम जीवन में छोट बड़ आर्थिक निष्पत्ति नहीं थाउ। कोन करबा केते टका जिंस किनिबा केते खर्च करबा केते संचय करबा आमे छोट बड़ आर्थिक निष्पत्ति आम जीवन में अनेक समय रे नहीं थाउ। तुम पितामाता तुमको स्कूल एक परिभ्रमण रे जिबा एवं नुआ कंप्यूटर किनिबा मध्ये कौन सी गोटे स्थान को आसे पई कहंती। जदि तुम गोटे किसी ऑप्शन दल जे आम स्कूल रे पिकनिक होउची मु जिमी सेही समय तुम पिता तुम तो बापा को कहउछ पिकनिक भी जिमी गोटे कंप्यूटर भी किनिमी। किंतु तो बापा कोन कहबे ना तू जोंटा जिबु गोटे बाच आइदर तू पिकनिक जिबु और तू कंप्यूटर किनिबु। किंतु दिरे जाक एक संगे करि परिबी नाही। तो स्कूल परिभ्रमण खर्च 3000 टंका एवं कंप्यूटर दाम केते 35000 टंका। स्कूल पिकनिक खर्च केते हला 3000 टंका हितला बेले कंप्यूटर खर्च केते कंप्यूटर किनिबा खर्च केते 25000 टंका। जदियो तुमर कौन से आय नहीं तथापि तुम्हें आर्थिक निष्पत्ति नेबार संपृक्त हुओ। तुम बापा तुमको कहिबे जे तू पिकनिक जिबु ना तू कंप्यूटर किनिबु। तोर तो बर्तमान किसी आय नहीं तो बर्तमान तू सेठी इन्वॉल्व हबु जे कौन किनिबु तो बापा को सजेशन दबु। बेले बेले तुम पितामाता तुम पई साइकेल टे किनि देबा को विलंब करथांती ना कि तुम पितामाता कोन करंती साइकेल किनिया पे लेट करंती। काहे लेट करंती ना तांको पाखे सेतिकी बजट न थाए। ओके कारण सेमान को कृषि ऋण बा गृह ऋण करने किस्ती भरिया को पड़ता है। से कौन करते ना साइकेल किनाई से पैसा एकजुट कर पारती ना तेणु से कौन करती ना कृषि ऋण गृह ऋण घर ऋण लोन सब करते से लोन किस्ती देवाई पाखे पैसा सर्ट होता है। तेणु से तुमको साइकेल केमती किदेवे बुझे ना ना। तेणु से कौन करती ना घर एवं परिवार आर्थिक बोझ को मेन्टाइबा कौन करती ना विभिन्न योजना करते कौन करथांती विभिन्न योजना करथांती आर्थिक बोझ को मेंटाइबा पई। तने योजना केते प्रकार आर्थिक योजना केते प्रकार ना आर्थिक योजना हेउची हमर दुई प्रकार आर्थिक योजना केते प्रकार ना दुई पर्याय आर्थिक योजना हमर दुई पर्याय अंतर्भुक्त कौन कौन निज लक्ष्य को निर्दिष्ट रखिबा निज लक्ष्य को निर्दिष्ट रखिबा निज लक्ष्य को निर्दिष्ट रखिबा एवं सही लक्ष्य पूरण पर आवश्यक खर्च आर्थिक स्थिति एवं विनियोग विषय विवरण प्रस्तुत करिबा एवं सही लक्ष्य को पूरण करिबा पई एवं सही लक्ष्य को पूरण करिबा पई आवश्यक खर्च आर्थिक स्थिति आवश्यक खर्च आर्थिक स्थिति एवं विनियोग विषय रे विनियोग विषय रे विवरण प्रस्तुत करिबा विवरणी प्रस्तुत करिबा। ताहले तुम आर्थिक योजनार दुईटा पर्याय कौन ना निज लक्ष्य को निर्दिष्ट रखिबा एवं से निर्दिष्ट लक्ष्य को पूरण करिबा पई आवश्यक खर्च केते खर्च हो से लक्ष्य पूरण करिबा पई आर्थिक स्थिति तुमर कौन अछि तुमको से लक्ष्य खर्च पई खर्च को पूर्ण भरणा करिबा पई कौन करिया को पड़िबो आर्थिक स्थिति विनियोग विषय रे गोटे विवरणी प्रस्तुत करिया को पड़िबो। एटा दुई पर्याय कौन कर आर्थिक योजना करा जाय बुझीछि। तो वर्तमान आसीबा बजेटिंग हमर आर्थिक योजना सरी गला बुझिला एबे आसीया कोन ना बजेटिंग क्लियर हो गला समस्ते। एबे आसीबा बजेटिंग द्वितीय पद्धति कोन ना बजेटिंग बजेटिंग हो बजेटिंग बजेटिंग ओके देखो बजेटिंग कोन
बजेटिंग होउची ना जेतेबेले आमे हाथ खर्च पई नगद मुद्रा पिता माताଙ୍କ ଠାରୁ पाऊ बा मास आरंभ रे दरमा पाऊ जदि चाकरी जने करछि से मास आरंभ रे दरमा पाइबो बा तुमे हाथ खर्च पई बापा माଙ୍କ ଠାରୁ टंका पाउचो पाइला परे तुमे को ताको हठात खर्च कर दियो कि ना ताहाको तुमे वर्ष जाक बा मास जाक कोन कोन हिसाब रे खर्च करिवो ताहा पई गोटे तुमे खसडा तयारी करो चिठा तयारी करो ताहाको मैं कोन कहू बजेटिंग कहू ताहाको मैं कोन कहू बजेटिंग कहू तने बजेटिंग कोन ना एहाकू आमे किपरि खर्च करिबा एहाकू खर्च संबंधी सिद्धांत नेबा दरकार एहाकू आमे किपरि खर्च करिबा ताहार खर्च संबंधी सिद्धांत आमे नेबा दरकार किंतु एही जो खर्च संबंधी सिद्धांतटा एते सहज नुहे जे तुमे मास जाक कोन कोन खर्च करिवो ताहा कोन हठात तुमे करि परिबो कि सिद्धांत एते सहज नुह जेतेबेले बाजार रे इप्सित पदार्थ टी देखू सेतेबेले खर्च करिवा इच्छा हमकु प्रबलित कर दिए आमे बाजार रे जाऊ बाजार गला बेले हम जो पदार्थ हमें चाहूचु सेटा इप्सित पदार्थ से इप्सित पदार्थ देखू आमे ताहाकू किनिबा पई खर्च करिया पई हम मन बळे किंतु खर्च नियंत्रण करिबा हम पक्षरे सहज होय नै तो सेही समय रे कोन हुए ना खर्च नियंत्रण करिबा हम पक्षरे सहज हुए नहीं एही अवस्था रे आमे हमरो आय भूल जावा संगे संगे आम खर्च आमर रोजगार को टपी जाए तेणु आम कौन करूँ से समय ना आम एत जिन कि पकाऊ जे आमर खर्चटा किस जाए आम रोजगार को टपी जाए फल से समय आम कौन करूँ ना रोजगार कम कि खर्च अधिक तेणु से खर्च को भरण करने कौन करूँ लोन करूँ अन्य क्या पाखर ऋण आणु पुणी मास जाक कौन करूँ से ऋण को सुझारे पैसा खर्च करूँ तेणु यह कौन घटुची यह गोटे प्रॉपर बजेटिंग हेई नाही बोली घटुची आमे किछि को जिंस को हेड रे केते खर्च करिवो ता हे नै बोली घटुची तने हमकु सेति पय कोन करिया पड़िबो प्रॉपर बजेटिंग करिया पड़िबो प्रॉपर बजेटिंग कले जाय कि आमे मास आरंभ रे जो दरमा पाउचु बा हाथ खर्च पय टंका पाउचु ताहा को को हेड रे केते टंका खर्च करिवो जदी बजेटिंग कर देलु तने हम सेति खर्च करिवा परे हम का बाखरो लोन करिवा नै तने ताहा को हम कोन कहउचु ना बजेटिंग कहउचु बजेटिंग बुझि गेलो बजेटिंग होउची आमे जो टंका खर्च करिया पय पाउचु मास आरंभ रे हाथ खर्च हो दरमा हो बिजनेस रे पाउचु ताहाकू सेही मास रे बा सेही वर्ष रे आमे केमिति कोन खर्च करिबा को हेड रे कोन खर्च करिबा खाद्य हेड रे केते खर्च करिबा जीवा आसीबा हेड रे केते खर्च करिबा लग्जरियस आइटम क्रय करला बेले केते खर्च करिबा ताहा गोटे बजेट करा जाय शिक्षा रे केते खर्च करिबा ताहा को हम कोन कहउचु खसडा बा बजेटिंग कहउचु बजेटिंग कले कोन हबो ना हम जो टंका रोजगार करूचु ताहाकू ठीक भाबरे व्यय करि परिबा फल रे आमे हमर आर्थिक स्थिति को सुधारी सुदृढ़ करि परिबा बुझि गलो समस्ते तो हमर कोन हला ना तुमर दर वृद्धि रो प्रभाव एवं ताको नियंत्रण केमति करिबा ना दुईटा पद्धति रे आर्थिक योजना आउ बजेटिंग एहा माध्यम रे आमे करि परिबा बुझि गलो तो आज पय एति कि थाउ आज तले हमें कौन पढ़िले दर वृद्धि प्रभाव एवं दर वृद्धि नियंत्रण प्रभाव केमिति पड़ुछि जानिले एवं नियंत्रण केमिति करिबा ना दुईटी पद्धति रे आर्थिक योजना एवं बजेटिंग माध्यम रे आसंता पीरियड को हमें आउ नेक्स्ट पढ़िबा किंतु मैं वीडियो देख साला पर यदि भल लागिछि ताहले सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो एवं पाठ को मन देकी पढ़ो नोट करो एवं मन देकी तुमे घर पाखे पढ़ो धन्यवाद।